श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंगल भावनया मंगल दमनु गोपीपति वृंदावन रमनु गोपीपति वृंदावन रमनु गुरु समान नहीं को उपकारी देखे वो जग बिचारी जग जारी देखे वो करी विचार जग झारी। बोलो राधा माधव सरकार की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय वीर बजरंग बली की जय। जय संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। श्रीमद् भागवत हृदय अंतर्गत समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन में श्री हरि भगवान को 3 अवतार लेने पड़े। उन तीनों अवतारों की कथा क्रमशः एक बार देवता लोग श्री हरि के पास सब लोग संयुक्त रूप से होकर प्रार्थना करने लगे कि आसुरी शक्तियां बहुत प्रबल हैं, उनके गुरुदेव भगवान समर्थ हैं। जो कोई मरता है तो मृत्यु संजीवनी विद्या से वो पुनः जीवित कर देते हैं। तो इस तरह से अपनी समस्या का समाधान करने के लिए भगवान के पास जाकर उन्होंने विनय करने लगे। तो भगवान ने ब्रह्मा, भोलेनाथ, शंकर भगवान, इंद्र देवता आदि सहित समस्त देवताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देखिए, आप लोग समुद्र मंथन करें, उससे जो अमृत तत्व की प्राप्ति होगी उसका पान करके तुम फिर समर्थ हो जाओगे, आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त कर लोगे। तो देवताओं ने सब एक स्वर से कहा कि प्रभु इसका उपाय। तो उन्होंने कहा कि क्षीर सागर में मंदराचल पर्वत की मथानी बनाकर, वासुकी नाथ की नेति बनाकर समुद्र मंथन करो। तब ये कार्य देवताओं के लिए कैसे करना है इसका विधान उन्होंने बताया कि जाकर तुम अपने जो भाई हैं उनसे जाकर मित्रता करो और उनको अमृत तत्व का प्रलोभन दो। वो जो भी बात कहे उसको तुम बस स्वीकार कर लो और किसी न किसी तरह से उनको समुद्र मंथन के लिए तैयार करो। इस तरह से श्री हरि की बात सारे देवताओं ने स्वीकार किया और राजा
बलि के पास गए। असुरों ने देखा कि देवता लोग बिना अस्त्र शस्त्र के आ रहे हैं, चलो इनको बांध दिया जाए। मगर राजा बलि धर्मात्मा है, उन्होंने कहा नहीं, अतिथि का स्वीकार होना चाहिए, पहले देखिए आने दो कि क्या मनसा लेकर वो हमारे पास आ रहे हैं। जब इंद्र सहित सारे देवता गए और उन्होंने अपनी बात बताया और अमृत तत्व में उनको बराबर का हिस्सा देने का प्रलोभन दिया, तो देवता लोग, तो असुर लोग समुद्र मंथन के लिए देवताओं के साथ तैयार हो गए। फिर क्या था, सब लोग समुद्र मंथन करने के लिए एक साथ चल दिए और जाकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया। अब मंदराचल पर्वत विशालकाय था, उसको ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाए और उसके गिरते ही सब काफी चोट चपेटे लगी लोगों को। तो भगवान ने सोचा कि काम गड़बड़ हो जाएगा। भगवान ने तुरंत आकर अपनी माया फैला के उनकी सारी चोट चपेटे ठीक कर दिया और मंदराचल को अपने गरुड़ पर रख लिया और स्वयं भी बैठ गए और उसको ले जाकर क्षीर सागर में स्थापित कर दिया। वासुकीनाग को अमृत का प्रलोभन दे के पहले ही तैयार कर लिया गया था, अब वासुकीनाग की नेति बना दिया गया। अब भगवान ने सोचा कि अगर देवता मुंह की तरफ रहेंगे तो ये सर्प है, इसके मुंह से ज्वालाएं निकलेंगी, देवता लोग उसी में झुलस जाएंगे। तो उन्होंने पहले देवताओं को कहा कि तुम मुंह की तरफ लग जाओ। जब ऐसा देवताओं ने किया तो इससे असुर नाराज हो गए, कहीं नहीं नहीं, पूंछ तो सर्प का अशुभ भाग होता है और हम लोग पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे। और भगवान और देवता तो यही चाहते ही थे और असुर मुंह की तरफ लग गए और देवता जो पूंछ की तरफ लग गए। अब समुद्र मंथन का प्रयत्न होने लगा, मगर मंदराचल इतना भारकाय था, इतना भारी था कि उसी में धंसता हुआ चला गया। तब भगवान ने एक विशाल कच्छप का रूप बनाकर मंदराचल के नीचे स्वयं स्थापित हो गए और मंदराचल उनकी पीठ पर चलने लगा। बोलो कच्छप भगवान की जय। इस तरह से अब नीचे कच्छप भगवान है, ऊपर से मंदराचल पर्वत है, वासुकी की मथानी से मंथन होने लगा। श्री हरि कच्छप भगवान में जैसे उनके पीठ में कोई खुजली कर रहा हो। जब इस प्रयत्न में वासुकीनाग को पीड़ा हुई तो उसके मुंह से गरम गरम ज्वालाएं निकलने लगी, जिससे असुर और देवता दोनों लोग प्रभावित हो गए। तब भगवान ने सोचा कि अब समुद्र मंथन में कुछ असुविधाएं आ रही हैं। तब स्वयं ही भगवान मंदराचल पर्वत के ऊपर दिव्य रूप में प्रकट होकर ऊपर से और नीचे से श्री हरि कच्छप के रूप में और ऊपर से श्री स्वयं मंथन करने लगे। भगवान श्री हरि का पीतांबर ऐसे लहरा रहा है मानो मंदराचल पर्वत के ऊपर कोई झंडा फहरा रहा हो। इस तरह से बड़ी शोभा हो रही है और समुद्र मंथन प्रारंभ कर दिया भगवान ने। तो समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट विष निकला।
अब कालकूट विष के निकलते ही समस्त संसार में अशांति फैल गई, उसकी ज्वालाओं से जलने लगे। तब श्री हरि ने कहा कि कालकूट का विष का तो पान स्वयं भोले बाबा ही कर सकते हैं। चलो सब लोग उनके पास चलकर अनुनय विनय करें और वो उस समस्या से, इस संसार को बचाएं। जब ये लोग भोले बाबा के पास पहुंचे तो भोले बाबा की तरह तरह से अनुनय विनय करने लगे। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम अवगण दानी, आरती राहु दीन जन जानी। भोले बाबा लोक कल्याण के लिए प्रसन्न हो गए और उन्होंने विष पीने के लिए सती जी से अनुमोदन मांगा। तो सती जी भोले बाबा के प्रभाव को जानती थी, उन्होंने लोक कल्याणार्थ स्वीकृति प्रदान कर दिया और भोले बाबा ने रा करके मुंह खोला और विष का पान कर लिया और माँ करके बंद कर दिया। वो जाकर भोले बाबा के कंठ में सुशोभित हो गया और भोले बाबा का एक नाम नीलकंठ पड़ गया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। इसके बाद फिर कामधेन गाय निकली, जिससे अग्निहोत्र की सामग्रियों का पोषण होता है, सो ऋषियों को दे दी गई। फिर उच्च श्रवा घोड़ा निकला जो बलि को दे दिया गया। एरावत हाथी निकला जिसपे इंद्र शोभायमान हो गए। फिर कौतुष मणि निकली जिसे श्री हरि ने अपने गले में धारण कर लिया। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग में चली गईं। लक्ष्मी जी निकली, लक्ष्मी जी के निकलते ही बड़ा आनंद हो गया। स्वयं इंद्र भगवान दौड़कर एक सिंहासन ले आए, लक्ष्मी जी उस पर विराजमान हो गईं। हाथ में सुंदर कमल का फूल था। अब लक्ष्मी जी को देखकर सब लोग स्तब्ध रह गए, सब लोग लालायित हो गए। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हमको उस परम पुरुष का वरण करना है, और स्वयं ही हाथ में माला लेकर इधर उधर देखने लगी। कहीं न कहीं सब में कुछ ना कुछ कमी ही दिखाई पड़ी। तब जाकर श्री हरि को उन्होंने स्वयं वरण कर लिया और लक्ष्मी सदा सदा के लिए अपने प्रभु की हो गई। इस तरह से फिर वारुणी देवी कन्या के रूप में निकली, जिन्हें असुरों ने ले लिया। अब क्या था, समुद्र मंथन की गति चल रही थी। समुद्र मंथन हो रहा था, उसी समय एक बहुत ही सुंदर पुरुष निकला, जो हर तरह से सुंदरता में श्री हरि के ही समान थे, और उनके हाथ में एक सुंदर अमृत का कलश था, जो स्वयं धन्वंतरी भगवान ही थे। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। जैसे ही धन्वंतरी भगवान निकले, असुरों ने देखा, तुरंत झपट कर
उस अमृत के कलश को छीन लिया, जिससे देवताओं को बड़ा ही दुख हुआ कि हम लोगों ने समुद्र मंथन किया और असुरों ने देखिए अमृत कलश ले लिया। सब नारायण भगवान के पास गए, विनय करने लगे। तब भगवान ने कहा कि तुम लोग परेशान मत हो, हम किसी न किसी तरह तुम्हारा काम बना देंगे, तुम लोग चलो वहीं चलो, हम कोई न कोई इसके लिए विधान करते हैं। इधर उस कलश में लेकर असुरों के बीच में तू मैं होने लगी, हम पिएंगे हम पिएंगे हम पिएंगे, ऐसा होगा, देवताओं को आधा भाग मिलना चाहिए, सनातनी परंपरा यही है। इस तरह से एक विवाद की स्थिति पैदा हो गई असुरों के, और वो पार नहीं कर पाए। इतने में ही एक लजावनहारी स्त्री आते हुए दिखाई दी। कबाहु नदी रूप आसनारी, अंग सुंदरता लोक मंझारी, अंग सुंदरता लोक मंझारी, प्रभु माया बस मोहित सारे, अमीय विभाग हित काज विचारे, अमीय भाग हित काज विचारे। इस तरह से भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हो गए। बोलो मोहिनी रूप भगवान की जय। अब उनको देखकर सारे असुर मोहित हो गए कि इस तरह की सुंदर स्त्री को हमने कभी नहीं देखा। और उन्होंने कहा कि हम लोगों के बीच में विवाद है, आप इसका निस्तारण कर सकती हैं। हम लोगों को पास ये अमृत है, हम लोग इसको पीना चाहते हैं, आपस में हम लोगों में समझौता नहीं बन पा रहा है, कृपा करके आप ही अपने हाथ से पिला दें। आप कहाँ से आई हैं, कौन हैं? तो भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि आप लोग इतने विद्वान हैं, फिर भी एक उल्टा स्त्री का विश्वास कर रहे हैं, और इतनी बहुमूल्य चीज। उल्टा स्त्री और कुत्ते का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस तरह से असुरों के बीच में एक और विश्वास स्थापित हो गया भगवान के प्रति, और उन्होंने कहा कि अब तो हम अमृत पिएंगे तो आपके ही हाथ से पिएंगे। तो मोहिनी भगवान ने कहा, देखिए हम अमृत बांटने के लिए तैयार हैं, मगर हम जिस तरह से कहेंगे उस तरह से आप लोग हमारी बात को स्वीकार करेंगे। तब सारे असुरों ने एक साथ सुर में कह दिया, ठीक है, आप जो कहेंगे हमको सब स्वीकार है। अब भगवान ने अमृत का कलश मोहिनी रूप भगवान ने ले लिया, और असुरों को एक तरफ एक लाइन में बैठा दिया, देवताओं को एक तरफ लाइन में बैठा दिया, और मोहिनी भगवान सबसे पहले असुरों की तरफ गए और देखते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने कहा आप लोग तो विद्वान हैं, इसमें देखिए जो पानी अमृत तत्व है वो तो ऊपर की तरफ है, और इसका गाढ़ा माल जो है वो नीचे की तरफ है। तो ऐसा न करें कि पहले हम देवताओं को पिला दें, बाद में जो गाढ़ा है ये तुम लोगों को हम वितरित कर देंगे। सब लोगों ने कहा हाँ ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो मोहिनी भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना चालू कर दिया। उसी बीच में राहु नाम के एक राक्षस ने देवताओं का वेश बनाकर सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर घुस बैठा।
जब भगवान अमृत पिलाते पिलाते उस जगह गए तो सूर्य चंद्रमा ने इशारे से बता दिया कि ये नकली है, मगर भगवान अमृत पिला चुके थे। तुरंत ही भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया और वो 2 भागों में विभक्त हो गया, राहु केतु के नाम से। इस तरह से भगवान ने देवताओं को अमृत पान कराया और असुर लोग वहां पर देखते ही रहे सब, और देखते देखते ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोलो मोहिनी रूप भगवान की जय। जब इस तरह से असुरों ने देखा कि हम लोगों का भाग हमको नहीं मिला, तो तुरंत वो अस्त्र शस्त्र लेकर आ गए और देवताओं से युद्ध के लिए तैयार हो गए। देवताओं ने अमृत पान कर लिया था, ये भी नए उत्साह से जाकर युद्ध के मैदान में डट गए और देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें भगवान की कृपा से देवता लोग विजयी हुए। बोलो राधा माधव सरकार की जय। इस समुद्र मंथन के प्रसंग में भगवान को 3 बार अवतार लेना पड़ा। पहला कच्छप भगवान के रूप में, दूसरा धन्वंतरी भगवान के रूप में, और तीसरा मोहिनी रूप भगवान के रूप में आपको अवतार लेना पड़ा। बोलो कच्छप भगवान की जय, धन्वंतरी भगवान की जय, श्री हरि मोहिनी रूप भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय राधा माधव सरकार की जय। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हम प्रार्थना करते हैं कि श्री हरि भगवान हम लोगों को भी उस अमृत तत्व का रसास्वादन करावें और हम लोगों के भी जीवन में मंगल हो, हम लोग भी उस पथ के अनुगामी बने, अमृत तत्व के अधिकारी बने। श्री कृष्णा अर्पणम अस्तु। नमो पार्वती पते। हर हर महादेव। हर हर महादेव।